थूकना चाहिए इनके मुंह पे। पाकिस्तान के लिए कार्य कर रही है, खाती हिंदुस्तान का है। बड़ा प्यार है पाकिस्तान के अंदर, आप वहाँ जाना चाहती है, वहाँ शादी करना चाहती है तो आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। तुम प्रेग्नेंट होगी, मजे दोगी पाकिस्तानियों को, बच्चे पैदा करोगी और सुविधाएं लोगी भारत की। अधिकार है ना? किस बात का अधिकार? तो जूते खाने का भी अधिकार है। देश की बेटियां नहीं है सर, देश की गद्दार हैं, देश की गद्दार है, देशद्रोही है वो। और ऐसे देशद्रोहियों का एक ही इलाज है, 72 हूर। जिन्होंने पाकिस्तान में शादी कर रखी है 5 लाख से ज्यादा महिलाएं, उनको पाकिस्तान क्यों भेज रहे मोदी जी? अच्छा तो उनको क्या करें, सर पर बिठाएं? जो बांग्लादेशी अवैध रूप से यहाँ आ गए उनको क्या सर पे बिठाएं? जो दिल्ली में यहाँ अवैध जो ये टूट रही है, इनके मकान जो है, अवैध मकान है जो तोड़े जा रहे हैं, तो क्या उनको वहाँ पर बसाया जाए? ये लोग खतरनाक हैं। अगर ये कोई क्राइम करते हैं, किसी महिला का बलात्कार करते हैं, मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? राहुल गांधी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? करे कि भले उन्होंने पाकिस्तान में शादी कर ली, लेकिन देश की बेटियां हैं यहीं पर। पत्रकार महोदय, सिर्फ ये 5 लाख महिलाएं नहीं, आप थोड़ा सा समय और दे दीजिए। 2029 में मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं, योगी आदित्यनाथ के नाम पे वोट दूंगा। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन गया, उस दिन सिर्फ ये महिलाएं नहीं जो पाकिस्तान से शादी करके आए भागेंगी, इटली से आई हुई जो नाचने वाली यहाँ महिला है ना, उसको भी हम इटली खदेड़ेंगे। बिल्कुल। मुझे ये बताइए, उनको भारत में रहने की परमिशन नहीं देनी चाहिए? किस बात की परमिशन? तुम प्रेग्नेंट होगी, मजे दोगी पाकिस्तानियों को, बच्चे पैदा करोगी और सुविधाएं लोगी भारत की। अधिकार है ना? किस बात का अधिकार? तो जूते खाने का भी अधिकार है, जूते और चप्पल खाने का भी अधिकार है, तो वो भी कीजिए आप। देश की बेटियां हैं, देश में पैदा हुई हैं, तो यहीं पर रहेंगी, क्यों जाएंगी? देश की बेटियां नहीं है सर, देश की कौन सी देश की बेटियां? देश की गद्दार हैं, देश की गद्दार है, देशद्रोही है वो। और ऐसे देशद्रोहियों का एक ही इलाज है, 72 हूर। क्या कह रहे हैं? देखिए, दुश्मन देश में शादी करने वाली महिला, देखिए अगर उसकी शादी हो गई है तो उसको भारतीय नागरिकता से उसको हटा देना चाहिए। अरे प्रेम के लिए कोई बाउंड्री थोड़ी ना होती है सर। देखिए, प्यार के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, मैंने ये ऐसा नहीं कहा। अच्छी बात है, आप प्यार कीजिए, लेकिन आपकी नागरिकता भी नहीं रहेगी। फिर आपकी नागरिकता, आपने पाकिस्तान के लड़के से शादी की तो पाकिस्तान की नागरिकता आपको मिल गई, तो भारत की नागरिकता आपको कैसे डुअल नागरिकता लेके चलेंगे? क्या आप छोड़ देना चाहिए देश? छोड़ देना चाहिए, छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप मुझे बताइए, आप बार बार पाकिस्तान आ रही जा रही हैं, अगर हमारे देश में कोई हमला होता है, हमारे देश में किसी भी तरीके का टेररिज्म होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भारत की सिक्योरिटी, मतलब बीएसएफ के बारे में, आर्मी के बारे में, मूवमेंट के बारे में वहां बता रही होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी आपने ज्योति तो एक आधी लड़की तो है ऐसी जो इंफॉर्मेशन भेज रही है, तो सारी थोड़ी ना है। तो वो एक आधी कौन है? हमें किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है। जो बार बार पाकिस्तान आ रहा जा रहा है और आपका बड़ा प्यार है पाकिस्तान के अंदर, आप वहाँ जाना चाहती है, वहाँ शादी करना चाहती है, तो आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। मैं भी अगर हूँ, मैं भी पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। मैं कहता हूँ मुझे पाकिस्तान भारत से ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं कह दूँ तो मुझे भारत की नागरिकता छोड़ देनी चाहिए, पाकिस्तान की ले लेनी चाहिए, सीधी सी में रहना चाहिए। भाई मेरे को पाकिस्तान पसंद आ रहा है, आपको पाकिस्तान पसंद आ रहा है। ऐसे तो मुझे ये बताइए, क्यों मर रहे हो? ऐसे तो कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में पाकिस्तान जिंदा है। देखिए, पाकिस्तान इनके दिल में जिंदा है। इनमें से बहुत सारी महिलाएं जासूसी कर रही हैं आईएसआई के लिए। मुझे तो अपने यहाँ पे लोगों पे वो नहीं रहा यकीन। यहाँ के लोग ज्योति मल्होत्रा जैसे थूकना चाहिए इनके मुंह पे। पाकिस्तान के लिए कार्य कर रही है, खाती हिंदुस्तान का है। और वैसे ये महिला शादियाँ वहाँ करती है, बच्चे उनके पैदा करती है और उनको यहाँ रखती है भारत में। मतलब इसका आप देखिए, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान इंसान ही तो रहते हैं, दोनों तरफ इंसान ही रहते हैं। अच्छा, तो फिर ओसामा बिन लादेन भी इंसानी था जी, फिर जैश ए मोहम्मद वाले भी इंसानी है, फिर लश्कर ए तोयबा वाले भी इंसान है। आप देखिए, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजल, कौन आता है लश्कर ए तोयबा? लश्कर ए तोयबा का मतलब मोहम्मद साहब की फौज। क्या किसी हिंदुस्तान के मुसलमान ने इस पर सवाल उठाया कि मोहम्मद साहब की फौज बोल रहे हैं इसको, लश्कर ए तोयबा को? इन हरामजादों को, इनको खत्म कर दो इनको। ये मोहम्मद साहब के नाम पे कैसे रख सकते हैं टेररिज्म के, इसके लश्कर ए तोयबा इसका नाम? किसी मुसलमान ने बोला? नहीं भारत। तो इससे क्या साबित होता है? ये जो महिलाएं जो पाकिस्तान में शादियां करती हैं और बोलती हैं और कहती है पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, लेकिन नागरिकता इनको भारत की रखनी है, और लश्कर ए तोयबा को भी बताती हैं कि ये तो पीसफुल मूवमेंट वाले हैं, ये आतंकवादी नहीं है, आप इनको आतंकवादी, आपने सुना होगा
कितने बड़े बड़े चैनलों पे वो बयान दे रही थी महिला। आप मुझे बताइए, उन महिलाओं से पूछना चाहिए क्या पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है कि नहीं। जो विपक्ष के नेता हैं कह रहे हैं भाई हो सकता है 2-4 लोग पाकिस्तान में गलत हो, लेकिन पूरे देश से नफरत क्यों कर रहे हैं? देखिए वहाँ के लोग सही हैं, मैं लोगों से कोई लोगों पे उंगलियां नहीं उठा रहा हूँ पाकिस्तान की। मैं भी अभी अगर पाकिस्तान जाऊंगा तो लोग वहाँ मेरे को बड़े अच्छे प्यार से रखेंगे, जैसे कोई पाकिस्तानी यहाँ जाए तो हम उसको मार थोड़ी डालेंगे। लेकिन वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस, वहाँ का जितना सरकार है वो सब हरामी है। और ये लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकवादी, ये हिजबुल मुजाहिदीन जैसे लोगों का खून पीने वाले, और ये बोलते हैं फिर हम मुसलमान हैं। अरे शर्म आनी चाहिए किसी को। मोहम्मद साहब ने कहा था अगर ज्योति मल्होत्रा से अगर आप किसी निर्दोष को मारते हो तो आप पूरी कायनात के दुश्मन हो जाते हो। तो आप मुझे ये बताइए, अगर वो ऐसी बात करते थे तो ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये ओसामा बिन लादेन, ये लश्कर-ए-तोयबा, ये जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये मोहम्मद साहब के नाम पे क्यों चल रहे हैं? ज्योति मल्होत्रा है, गजाला है, ये लड़कियां हैं, अगर इनसे गलती हो गई तो सरकार को माफ कर देना। वाह 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 वाह। मैं कहता हूँ एक बार पाकिस्तान के पीएम को मारता हूँ, ठीक है, और फिर मैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को देता हूँ, पाकिस्तान के मंत्री को मार, फिर मैं कहता हूँ कि मेरे से गलतियाँ होगी, क्या वो मुझे माफ करेंगे? नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान वाले मुझे तैयार रहे इस माफ? तो फिर हम माफ क्यों करें? जब वो माफ करने के लिए राजी नहीं है तो हम माफ क्यों करें? ये एक तरफ का ढोल कब तक बजेगा? ढोल दोनों तरफ से बजता है, एक ही हाथ से नहीं बजता, एक ही साइड। एक गलती हो जाती है, अभी इतनी उम्र नहीं है, गलती हो जाती है। तो अभी शर्मिष्ठा पनोली से भी 19 साल की लड़की है, उससे भी गलती हो गई। इतने दिनों से आपने उसको जेल में रखा है, उसके साथ मार कुटाई की है, उसके वकील को आप उससे मिलने नहीं दे रहे, उसके माता पिता से आप उसको मिलने नहीं दे रहे, उसको आपने कहाँ रख रखा है, वो जिंदा भी है कि नहीं? तो ममता बनर्जी से हम क्यों सवाल ना पूछे? ममता बनर्जी कहती है मैं बड़ी औरत हूँ, महिला हूँ, मुझे महिलाओं का बड़ा दर्द है। मुझे इतने सारी महिलाओं का रोज रेप होता है वेस्ट बंगाल के अंदर, क्या कर रही है पश्चिम की बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? आप मुझे बताइए, वो शहाबुद्दीन जिसमें 100 से ज्यादा महिलाओं ने रेप का इल्जाम लगाया, वो खुला घूम रहा है, और ये 19 साल की बेचारी लड़की जिससे कोई गलती, मैं तो कहता हूं उसकी गलती है भी नहीं, पहले तो मैं ये बताता हूं। और मान लो उसने मोहम्मद साहब के लिए कोई गलत बात की भी है तो उसने उसके बाद क्षमा भी मांग ली, माफी भी तो मांग ली उसने, तो आप उसको माफ करने को राजी नहीं है तो उसको भी माफ करो ना। फिर आप कहते हैं भाई इसका कोई इतने बड़े क्राइम की कोई माफी नहीं है। आप बताइए 2:30 बजे 3 बजे रात में ये जो है याकूब मनन, जो इतना बड़ा टेररिस्ट था जिसने पार्लियामेंट में हमला किया जहां हमारे सारे संसद बैठते हैं, उसके लिए 2:30 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्रिमिनलों के लिए, टेररिस्टों के लिए, देशद्रोहियों के लिए टाइम है, लेकिन शर्मिष्ठा पनोली बेचारी 19 साल की लड़की, उसके लिए टाइम नहीं है। देश के नागरिकों के लिए टाइम नहीं है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, उनके लिए, आतंकवादियों के लिए उसके पास टाइम है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन इनके इसके लिए अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त एक न्यूज़ बताता हूँ। 104 साल के बाद 104 साल का व्यक्ति जेल से छूटा है, जो वो अपने लेट 50s में था, तो उसको पुलिस उठा के ले गई, 50 साल से ज़्यादा वो जेल में रहा, और उसके बाद साबित होता है ये निर्दोष है। ऐसा तो कानून है हमारे देश का। गलती से हमारे में से किसी के साथ ना हो जाए कि पुलिस उठा ले हम में से किसी को और 50 साल के तक अंदर रखे, और जब पता नहीं हम, वो तो इतना जी गया, फिट था अभी भी, हम तो पता नहीं जेल में ही मर जाएंगे। मान लो हम 104 साल के बाद में छूट के, उसकी पत्नी 20 साल पहले मर गई थी और बाद में उसको कोर्ट कहता है इसके ऊपर कोई साबित नहीं हुआ केस, तो ऐसा ये कानून है क्या? ऐसा कानून बनाएंगे आप? अरे जज और संविधान तो अपने हिसाब से चलेंगे ना, कोर्ट संविधान अपने हिसाब से। कानून हमारे लिए, हम कानून के लिए थोड़ी हैं जी। कानून पब्लिक के लिए है या पब्लिक कानून के लिए है? किसी को भी पुलिस उठा के ले जाती है, किसी को भी बेकसूर को अंदर कर देती है, और अमीर के लिए कोई केस नहीं है, गरीबों के, आपके इतने भाई मेरे खड़े, किसी से भी पूछ लीजिए, गरीबों पे ही जोर चलता है कानून का, अमीरों पे कोई केस चलता है क्या? अभी इतने बड़े बड़े बयान देते हैं। अभी आमिर खान ने पीछे कुछ साल पहले कहा था कि मेरी पत्नी ने मुझे कहा, आपको याद होगा, कि हमें देश में डर लगता है। वो एक तरीके से कह रहा है कि देश बड़ा बेकार हो गया है मोदी जी के आने के बाद। इतना बड़ा वो बयान देता है, क्यों नहीं उसको बॉयकॉट किया बॉलीवुड वालों ने? मतलब हमें ये झंडा उठाना पड़ेगा कि इनको हटाओ। वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, जिसे जो बोलना है बोल सकता है। अच्छा, खान को हो सकता है डर लगता है। शर्मिष्ठा पनोली की फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई फिर? वो इतना बुढ़ा 60 साल का, उसके पास अकल नहीं है। वो 19 साल की लड़की, उसके पास के 60 साल से बुढ़े से ज्यादा दिमाग होगा क्या?
मतलब उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अभी मैं भी हूँ आपके कैमरे पे कुछ भी बकवास करूँ तो फिर मेरी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सहमत नहीं है कि जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं जिन्होंने शादी कर रखी है वहाँ पे उनको यहाँ पे जगह दी जाए? देखिए उनमें मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो सबसे ये पहली बात है कि उन्होंने शादी वहाँ की क्यों, ऐसा क्या था। अच्छा अगर उन्होंने कर ली तो उनको नागरिकता पाकिस्तान की लेनी चाहिए, भारत की छोड़। आप आइए इंडिया में आइए, आपका घर है, सब कुछ है, मैं वो नहीं कह रहा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी सिटीजनशिप छोड़नी चाहिए। और जो बच्चे आपने पाकिस्तानी नागरिक से पैदा किए हैं वो इंडियन सिटीजनशिप लेके घूम रहे हैं। पहले ही हमारे देश की इतनी ज्यादा आबादी है, हम बाहर से लोगों को लाके अपने सरों पे बिठा लें। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ये केजरीवाल जैसे लोग जो आतंकवादी, मैं इनको आतंकवादी पार्टियां कहता हूं, मैं साफ बोल रहा हूं आपके कैमरे में, जो ये कहते हैं कि इनको आतंकवादियों को अपने देश में बिठा लीजिए। मुझे बताइए राहुल खान ने कितने बांग्लादेशी अपने घर में रख लिए? केजरीवाल जी ने अपने घर में कितने बांग्लादेशी रख लिए? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कितने पाकिस्तानियों को अपने घर में रख लिया? अरे अपने घरों में भी आपके इतने बड़े बंगले, यहाँ केजरीवाल जी इतने बड़ा शीश महल बना रखा है, 2-4 बांग्लादेशियों को घर में रख लेना। घर में रख लेना चाहिए। नहीं, घर में नहीं रखेगा, लेकिन हम रख लें, हम उनको पाल लें, मतलब हम यहाँ कार्य करें, हमारे हिंदुस्तान के लोग बेचारे मजदूरी करें, खून पसीना बहाएं और वो हमारे टैक्सों पर ऐश करें। ये मजाक अब नहीं चलेगा। कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हिंदू हो, सिख हो या कोई और किसी भी धर्म का भी व्यक्ति हो जो दूसरे देश का है, वो यहाँ आ सकता है, कोई बात नहीं, हम भी जा सकते हैं पाकिस्तान में। लेकिन क्या पाकिस्तान मुझे अपनी नागरिकता दे देगा? क्या नहीं देगा, कभी नहीं देगा।